नमस्कार दोस्तों, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। राज कॉमिक्स द्वारा प्रस्तुत बाकेलाल सीरीज का अगला भाग, जिसका नाम है शिवजी की बारात, और इसका मुख्य पृष्ठ कुछ इस प्रकार से तैयार किया गया है। कहानी के लेखक हैं तरुण कुमार वाही जी। व्रत हमारी आध्यात्मिक शांति और त्योहार हार्दिक उल्लास के घोतक होते हैं। आध्यात्मिक शांति के बाद ही हार्दिक उल्लास की प्राप्ति होती है। इसलिए विशालगढ़ में व्रत और त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। शीलवती गोरा को अर्धांगिनी बनाने वाले प्रेतों व पिशाचों से घिरे रहने वाले शिव, जिनके शरीर पर मसानों की भस्म, बम बम, गले में सर्पों का हार, कंठ में विष, जटाओं में जगत तारिणी पावन गंगा तथा माथे में प्रलंकारी ज्वाला है। बोल बम बम, बोल बम बम। चारों तरफ एक उत्सव मनाया जा रहा था। बैल को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले शिव अमंगल रूप होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं और सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। बोलो बम बम, बोलो बम बम। काल के काल और देवों के देव महादेव के इस व्रत का विशेष महत्व है। सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्रों की ज्वाला से समाप्त कर देते। बोलो बम बम। इसलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा काल रात्रि कहा गया है। बोलो बम बम, बम 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 बम। महाशिवरात्रि व्रत की कथा और उसको मानने के तरीके के विषय में सुनते सुनते यकायक बाकेलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। ओह, ये मारा पापड़ वाले को, और वहां से दौड़ पड़ा। ओए, तभी वो भागकर एक गधे पर जा बैठा। ओए राजा विक्रम सिंह, हुण तेरा की होएगा। ढेंचू ढेंचू, आज तक मुझे मेरे स्वामी ने कभी लात नहीं मारी, फिर ये कौन मेरी पीठ को राज सिंहासन समझकर चढ़ गया है। गधा गुर्राया। ढेंचू उतर, मैं कहता हूँ नीचे उतर। अबे उतरता है या दूं एक दुलत्ती खींच के। ढेंचू ढेंचू, कमाल है, चेतक को क्या हो गया। ओए, लगाम तो मैंने खींची ही नहीं है, मगर इसकी लगाम कहाँ गई, और कद भी इसका आज मुझे कुछ छोटा लग रहा है। अरे, चेतक को मेरे बराबर में खड़ा है, फिर मैं किस पर बैठा हूँ। अरे, ये तो गधा है। बाकी तुरंत चेतक पर सवार हो, आगे बढ़ चले। मारे प्रसन्नता की जल्दी में मैं गधे पर जा बैठा। ये खुशी भी कितनी अनोखी चीज होती है। चल बेटा चेतक। बहुत जल्दी इसकी समझ में आ गई और वो मेरी पीठ से उतर गया। भाग्य, अन्यथा व्यर्थ में ही पिट जाता मुझसे। ये मानव दुष्ट होते ही हैं, स्वयं तो झूठे जल को हाथ भी नहीं लगाते हैं, और हम गधे घोड़ों को एक ही पात्र में जल पीने को विवश करते हैं। लगता है आज इस धूर्त और पाखंडी इंसान को महाराज के खिलाफ कोई नया षड्यंत्र सूझ गया है, तब ये इतना प्रसन्न हो रहा है। गधे को घोड़ा समझ उसकी पीठ पर जा बैठा था। चेतक मन ही मन सोच रहा था। बाकीलाल तुरंत राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचे। महाराज, राज्य व अपनी भलाई के लिए इस दिन प्रातःकाल ध्यान स्नान से निवृत्त हो अनशन व्रत रखना चाहिए। बाकीलाल हंसने लगते हैं। बाकीलाल, वैसे तो व्रत हर बार महारानी ही रखती है, किंतु यदि तुम कहते हो तो मैं ये व्रत अवश्य रखूंगा। महाशिवरात्रि का महाव्रत। महाराज, कृपया जल से भरा कलश, रोली मोली, चावल, पान सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, धूप, घी, दही, कमल, गट्टा, धतूरा, बेलपत्र, मकोवा आदि का प्रसाद शिव जी को अर्पित करे। आज रात्रि मंदिर में जागरण होगा और मंगलकारी शिव पुराण का पाठ होगा। इस जागरण में शिव की 4 आरतियों का विधान है। शिव मंदिर में बड़ी धूमधाम से जागरण संपन्न हुआ। ओ डमरू वाले बाबा चले विहार रचाने। चारों तरफ हर्षोल्लास था। मोटे भंग की तरंग में खूब नाच ले। आज तेरे जीवन की अंतिम शिवरात्रि वह रात होगी। बाकीलाल सोच मन ही मन हंसने लगते हैं। बाकीलाल उसकी निगाहें बचा मंदिर के अंदर जा पहुंचा। पौराणिक व्रत कथाओं के अनुसार शिव का नैवेद्य खाना निषिद्ध है। और जो खा लेता है वो नरक के दुखों का भोग करता है। बाकीलाल मन ही मन कुछ खिचड़ी पका रहे थे। इस बार यही मेरी योजना है। वो हंसने लगते। बाहर हर्षोल्लास मनाया जा रहा था। मोटे मुच्छड़, इस बार तू मेरी योजना के पंजे से नहीं बच पाएगा, और यही सबसे उत्तम समय व अवसर है इस मनुष्य को शिव का नैवेद्य खिलाने का। बाकीलाल महाराज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि भंग की तरंग में इसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसको शिव का नैवेद्य खिला दिया है। महाराज, जागरण का आनंद आ रहा है ना? हाँ बाकीलाल, खूब आनंद आ रहा है। तो ये लीजिए, अमृत फल चखिए, इसको बेर कहते हैं। हा हा हा। और फिर बेरी के बेर। ना 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 ना, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कड़च कच, कोई कांटा चुभ जाएगा। वो मारा, काम हो गया। मोटा शिव का नैवेद्य खा गया है। बाकीलाल मन ही मन हंसने लगते हैं।
तभी महाराज विक्रम सिंह ने थूका। शेष बेरों को मोटे के कुर्ते की जेब में भर देता हूँ। नैवेद्य खिलाने के पाप से बचने के लिए अब मुझे वन का एक चक्कर लगाने जाना होगा और मेरे पास जो वस्तु है उसको भी वहीं पर फेंक दूंगा मैं। जबकि उधर जागरण की समाप्ति पर शिव का नैवेद्य बांटे जाने लगा। किंतु पुरोहित जी, मैंने तो सुना है शिव का नैवेद्य खाना निषिद्ध होता है। जो इसको खा ले वो पाप का भागीदार बनता है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। किंतु इस कष्ट के निवारण के लिए शिव जी की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति का रहना अनिवार्य है, ताकि शिव के नैवेद्य का दोष ना लगे। मैं अभी दिखाता हूं तुम सबको। शालिग्राम स्या पत्थर के रूप में वास्तव में शिव का ही रूप है। किंतु अरे, ये क्या हुआ? सहसा पुरोहित की आंखें विस्मय से फैल गई। ठहरो, कोई शिव का नैवेद्य ना खाए। क्यों, क्या हुआ पुरोहित जी? नैवेद्य के पात्र से शालिग्राम की मूर्ति गायब है। अब जो कोई भी इस प्रसाद को ग्रहण करेगा वो नरक के दुखों का भोग करेगा। पंडित जी चिल्लाने लगते। क्या कहा? शुक्र है हमने प्रसाद अभी चखा नहीं है। लाओ, सब लोग प्रसाद वापस रखो। सभी प्रसाद वापस रखने लगते। महाराज, महारानी जी, कृपया कर आप भी प्रसाद वापस थाली में रखें। शालिग्राम की अनुपस्थिति में यदि कोई प्रसाद को खा लेता तो सभी को नरक के दुखों का भोग करना पड़ता। किंतु पुरोहित जी, यदि आपने शालिग्राम शिवलिंग के पास रखा था तो उसे वहां से कौन उठाकर ले गया है? महाराज, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। शालिग्राम की मूर्ति कहाँ गई है? वह मूर्ति यहाँ थी, मूर्ति मेरे पास है। महाशिवरात्रि की केवल यही नकारात्मक बात मेरे लिए सकारात्मक गुण बन गई है। यह बात पता चलते ही शालिग्राम को मैंने वहां से गायब कर दिया। किंतु मोटे को प्रसाद अपने हाथों से ही खिलाना आवश्यक था, क्योंकि मैं अवसर किसी भी प्रकार से चूकना नहीं चाहता था। तभी बाकेलाल ने शालिग्राम को नदी में फेंका। ये गए श्री शालिग्राम सरोवर में स्नान करने। बाकेलाल हंसने लगते हैं। ठीक उसी पल गूंज उठा वहां भयंकर अठासा। ओह, ये कौन हंस रहा है? ये हंसी नदी के अंदर से आ रही थी। बाके की आंखें जैसे सरोवर के पानी में धंस गई हो। पानी में उथल पुथल मच गई है। हो, ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते कुछ सिंह उभर आए थे नदी के अंदर। जल सतह पर सिंह ही सिंह दिखाई पड़ रहे थे। अरे, ये क्या हो गया? मारो मारो, काटो मारो, खा जाओ। बरसों पश्चात मुक्ति मिली है हमें। ओह, ये सिंह तो राक्षसों की सेना के हैं। ओह, ये क्या हुआ? बाकेलाल सिर पर पांव रख भागा। मुझे भी शालिग्राम उसी तालाब में फेंकना था जिसमें राक्षसों की टोली विश्राम कर रही थी। ओह, मारे गए बेटा। बाकेलाल तुरंत चेतक को ले घनी झाड़ियों में जा छिपा। चेतक, आवाज मत करना। मन तो कर रहा है जोर जोर से हिला दूं। जाओ, चारों ओर फैल जाओ और गन्ने ढूंढ कर लाओ। जो आज्ञा राक्षस राज। चींटा चीटी। हा हा। सभी राक्षस किसी प्रकार शीश नवाकर मेरा प्रत्येक आदेश से मानते हैं। ऐसा चमत्कार इस विकराल चीटे के कारण है, जो बाल बंधक के रूप में मेरी चोटी से चिपका हुआ है। इसके कारण सभी राक्षस मेरे गुलाम बने रहते हैं। ही, राक्षस हंसने लगता है। चेतक, अगर ये बाल बंधक चीटा मुझे मिल जाए तो ये सभी राक्षस मेरे अधीन हो जाएंगे। बाकेलाल उसकी बात सुन हंसने लगता है। इस कार्य के लिए मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता है बेटा चेतक। बस तेरी एक दुलत्ती उसकी सारी अकड़ झाड़ देगी। जा बेटा चेतक, जा। घबरा मत, क्योंकि मुझे लगता है वो ठीक से चल नहीं पाता है। देखा नहीं किस प्रकार राक्षस राज को उसके सेवक उठाकर सरोवर के बाहर लाए थे। और फिर देखते ही देखते चेतक ने उस राक्षस को एक दुलत्ती जड़ दी। धाड़! राक्षस दर्द से कर्रा उठा। आह! बाकेलाल ने तुरंत आगे बढ़ वह बाल बंधक राक्षस राज चीटा चोटी की चोटी से अलग करना चाहा, किंतु उफ, ये तो खुल ही नहीं रहा है। क्या करूं? उफ, कौन है जो मेरी चोटी को स्पर्श करना रहा है? मूर्ख! बाकेलाल की लाख कोशिशों के पश्चात भी जब बाल बंधक राक्षस की चोटी से नहीं खुला तो बेटा बाके भाग, क्योंकि मैंने तो यही सोचा था। बाल बंधक प्राप्त करके मैं सभी राक्षसों को अपना गुलाम बना लूंगा और तब राक्षस राज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किंतु बाल बंधक तो इसकी चोटी से खुला ही नहीं है। ओह तुच्छ मानव, मेरा बाल बंधक प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था। अभी देखता हूं इसे मैं। ठहर जा दुष्ट मानव, ये बाल बंधक टुच्चा मंत्र बोलने पर ही खुलता है। जो तुझे वो मंत्र बता देता हूं मैं। टुच्चा मंत्र इस प्रकार है। दरी को टाट कहते हैं, बिछी को खाट कहते हैं, गंजे पर सर गंजे के सर पर जो दिखती है उसे टाट कहते हैं। चुटिया को मैंने घसीटा, चल खुल जा चीटी। हा हा हा। बाकेलाल, मुझे घुटनों का रोग घटिया है। मैं चल फिर नहीं पाता हूँ। नहीं तो वहीं तेरे पास आकर तुझे ये बाल बंधक चिटा दे देता। किंतु मैं इतना भी दुष्ट नहीं कि एक मानव की इच्छा पूर्ण ना करूं। जा, यहाँ आकर ले जा इसे। राक्षस राज हंसने लगता, पर बाकेलाल इतना मूर्ख भी नहीं था। चल चेतक, दुड़कती हो। हिंद, मैं सोच रहा था बाकेलाल कहीं राक्षस की बातों में बाल बंधक लेने तो ना चला जाए। चेतक दौड़ लगाने लगता है। ओ घोड़े वाले, घोड़ा! हीरे हाँक रहे, मेरे सेवक
गुलाम राक्षस आते ही होंगे मीठे गन्ने लेकर, गन्ना चूस कर जाना। हम राक्षस मानवों को अतिथि सत्कार के बिना नहीं जाने देते हैं। राक्षस राज, हम गन्ने ले आए। मानव खेत से गन्ने तोड़ने नहीं दे रहे थे। फिर तुमने क्या किया? हमने गन्नों के स्थान पर उन्हें उन्हें गाड़ दिया है और गन्ने उखाड़ लाए हैं हम। ओह, ये तो तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। पर मुझे खड़ा तो करो तुम सभी। किंतु चीटा चोटी आप गिरे कैसे? पाँव रपट गया था मेरा। ओह, खड़े हुए। फिर यहाँ तो कीचड़ भी नहीं है, तो क्या हुआ? मेरे पाँव तो गीले थे ना। यदि मैं इन सबको ये बात बता दूं कि एक मानव मुझे पीट कर चला गया, तो ये लोग मेरा उपहास बनाएंगे। और जल्दी से ये बाल बंधक चीटे, गन्ने को चूसो। इसे मिष्ठान बहुत ही पसंद होते हैं। अधिक बातें मत करो। वो मानो मुझे कहीं दिख जाए तो। चीटा चोटी के चीटे द्वारा गन्ना पान के पश्चात साथियों, अब हमें प्रतिशोध लेना है उस मानव से जिसके कारण मुझे घटिया नामक घुटनों का रोग हो गया है और मैं जीवन भर के लिए अपाहिज बना रह गया हूँ। ये रोग उस मानव की खोपड़ी को कोहलू में पीस कर निकाले गए खोपड़ी नामक तेल की मालिश से ही दूर होगा। और कबाड़ी का तेल हमें तभी मिलेगा जब वो मानव मिलेगा हमें, और जो है विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह। राक्षस आज हंसने लगते हैं। राक्षस जोड़, जुगाड़, कोहलू तैयार करने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा? मैं जुगाड़ बंदा हूँ। चीटा चिटी, कोहलू का निर्माण अति शीघ्र ही कर दूंगा मैं। राजा विक्रम सिंह के प्राण संकट में थे। संकट से अभी बाकीलाल के प्राण भी उभरे नहीं थे। चेतक, कमबख्त, ये क्या किया तूने? चेतक ने एकदम से शेर को देख ब्रेक जो लगाए थे। गुर, जानवर और इंसान दोनों ही हो। चौटेरे हो क्या तुम सभी? शायद ये मुझे बच्चा समझ जाने देंगे। शिकार की खोज में मैं मानवों की बस्ती चला गया था। वहां पर मैंने मानव स्त्रियों को गोलगप्पे खाते देखा था। गोलगप्पे, हाँ हाँ गोलगप्पे। हाँ प्रिय, चाट पापड़ी वाला गोलगप्पे में आलू, चना, सोट और चटपटा पानी वगैरह भरकर गोलगप्पे खिला रहा था, और स्त्रियां चटकारे लेकर जिस मुद्रा में उसका सेवन कर रही थी, उसे देख मेरे मुंह में पानी आ गया। हा 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 हा। मैं सोचता हूँ क्यों ना आज मैं तुम्हें भी शिकार का गोलगप्पा बना खिलाऊं। ओह, चेतक के बच्चे, खुद भी मरा और मुझे भी मरवा दिया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए मुझे अधिक कुछ नहीं करना पड़ेगा। केवल इस मानव या घोड़े की खोपड़ी को अलग करके उसको गोलगप्पे की तरह फोड़ना होगा। फिर उसमें आलू चने के स्थान पर, आटे सोट के स्थान पर रक्त भरकर मैं तुम्हें पत्ते में रखूंगा। हम शेर हैं। हमारे गोलगप्पे का नाम होगा खोपड़ा गप्पा। शेर हंसने लगता है। पत्ता मैं ले आई हूँ। अब तुम जल्दी से खोपड़ा गप्पा इसमें डाल दो। पहले इसकी खोपड़ी तो फोड़ देता हूं मैं। बाकीलाल को अब जो करना था वो शीघ्र ही करना था, अन्यथा सब काम वह शेर ही कर डालता। और बाकीलाल ने उसकी आंखों में मिट्टी झोंक दी। बाकीलाल की देखा देखी चेतक को भी जोश आ गया। उसने शेरनी का जबड़ा पकड़ा। शेरनी दर्द से कर्रा पड़ी। आह, भाग चेतक, पेड़ पर चढ़ जा बेटा। हिन, मैं तो पहले ही चढ़ गया हूं बाके। ही ही ही। बड़े आए थे मुझे खोपड़ा गप्पा खिलाने के लिए। अब मुझे क्या पता था वो मानो मेरी आंखों में धूल झोंक देगा। पर तुमने घोड़े को क्यों जाने दिया? मुझे क्या पता था वो घोड़ा होकर भी काट सकता है। खोपड़ा गप्पा तो मैं तुझे खिलाकर ही रहूंगा। अजी वो रहे वृक्ष पर, मगर वो दोनों नामुराद कहाँ गए हैं? वो ऊपर है वृक्ष पर, कभी ना कभी तो नीचे उतरेंगे ही ये। खोपड़ा गप्पा तो मैं तुझे खिलाकर ही रहूंगा। हूं आपदा ही आएगा नीचे ये। चेतक के बच्चे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना तू मुझे गिराता, ना हम शेर और शेरनी के चुंगल में फंसते। देख बे, हाथ पांव तो चला मत, कहीं मेरा दिमाग चल गया तो नीचे धक्का दे दूंगा। चेतक हिनहिनाने लगता है क्योंकि उसके चेहरे पर बाकेलाल ने एक लात जो जड़ दी थी। अब ये शेर और शेरनी के वहां से हटने की प्रतीक्षा करने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे तो भूख भी बहुत जोरे से लगी है। भूख की चिंता तुझे होगी, मुझे नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे पत्ते हैं, मेरा तो गुजारा उन्हीं से चल जाएगा। रात बीत गई। शेर और शेरनी तो नीचे सोए पड़े हैं। अगर हमने उतरने की चेष्टा की तो हल्की सी आहट पाते ही उनकी नींद टूट जाएगी और वो हमारा काम तमाम कर देंगे। ता फिर हूं आपदा ही की हुए। बाकीलाल मन ही मन सोचने लगते हैं। बाकीलाल व चेतक का भाग्य उनका साथ दे रहा था। अरे ये क्या, मुझे लगा ये पेड़ अपने स्थान से हिल रहा है। मुझे लगा हम चल रहे हैं, किंतु हम तो वृक्ष पर टंगे हैं, हम कैसे चल सकते हैं? किंतु फिर ऐसा क्यों लग रहा है हम चल रहे हैं? चेतक, क्या तुझे भी लग रहा है? लग तो मुझे भी रहा है। बाकीलाल ने नीचे झांका तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। हम नहीं चल रहे हैं बल्कि चेतक बेटा, ये तो वृक्ष चल रहा है। वृक्ष कैसे चल सकता है बाके? चेतक हैरान, मेरी शक्ति से चल सकता है। वृक्ष आगे बढ़ता जा रहा था। ये कौन सी बला है? मैं प्रेत हूं। ये वृक्ष मेरी ही प्रेत शक्ति से चल रहा है। पहले राक्षस, फिर शेर, फिर प्रेत।
आज प्रातः किसकी सूरत देखी थी? चेतक हैरान था। बाकीलाल, मेरा नाम बोलो राम है, शायद तुमने भी मेरा नाम कभी सुन रखा हो। मैं अपने समय का खूंखार चोर था। मैं सेठ, साहूकार व राजाओं की आंखों से काजल चुराता था। काजल, ओए, हाँ, याद आ गया मुझे, याद आ गया। फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा मैं काजल क्यों चुराता था। मैं जिसकी भी आंख से काजल चुरा लेता था, वो सेठ, साहूकार या राजा स्वयं अपनी इच्छा से अपना सारा धन मुझे सौंप देता था। चोरी करना पाप होता है, किंतु पाप करने से पूर्व मैं व्रत अवश्य रखता था। आज मैं करूंगा पापा खुशी एकादशी का व्रत, क्योंकि मुझे चुराना था राजा विक्रम सिंह की आंख से काजल। यह व्रत पापों का नाश करने वाला होता है, इससे मुझे चोरी का पाप नहीं लगता है। मेरी इस आदत से पाप फल देवता पपिया खासे क्रोधित थे। हे वरद देवता व्रतांशु, इस संसार में सभी प्राणी के पापों के फल का हिसाब किताब रखना और उनके लिए दंड का प्रावधान करना ही मेरा कर्तव्य व कार्य है। किंतु चतुर मानव पाप करके व्रत रख लेता है, जिसके फलस्वरूप आप उसके पापों को हर लेते हैं और वह पापी इंसान मेरे हाथों दंड पाने से बच जाता है। हे पाप फल देवता, ये सच है, किंतु मैं विवश हूँ। व्रत का अर्थ है देवता को समर्पित। यदि भक्त देवता को कुछ समर्पित करता है तो ईश्वर उसकी आस्तिकता का आदर करते हुए उसके फलस्वरूप अवश्य ही कुछ ना कुछ देते हैं। इसी कारण मुझे ऐसे भक्तों के पाप व कष्ट हरने ही पड़ते हैं। उस दिन मैं राजा विक्रम सिंह की आंखों का काजल चुराने जा पहुंचा। राजा विक्रम सिंह, अब तेरे राजपाट के दिन लद गए हैं। आज मैं तेरी आंखों से काजल चुरा ले जाऊंगा। उसके बाद तू अपना सारा राजकोष मुझे मेरे सुपुर्द कर देगा। हिमालय पर जाकर कहीं धुनी रचाएगा तू। ओह, तो तू ही है काजल चोर बोलू राम, जो कई नगरों में आतंक मचाने के बाद अब विशालगढ़ आ धमका। हाँ, और अब मैं चुराऊंगा तेरी आंखों से काजल। मैंने तो आज आंखों में काजल लगाया ही नहीं है। राजा विक्रम सिंह हंसने लगते हैं। मेरी काजल चोर शक्ति कजरिया प्रथम बार बिना काजल चुराए ही लौट आई है। ओह, ओह, ये तो वापस आकर मेरी ही आंखों से टकरा गई है। मेरी काजल शक्ति ने मेरा ही काजल चुरा लिया है। हे हे, चुरा के काजल तेरा कजरिया चली। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरी मृत्यु मेरी आंखों का काजल चोरी होने से पहले ही होनी थी। हुण आपदा ही की हुए। आह, किंतु मेरी आत्मा को शांति व मुक्ति नहीं मिली। हुण आपदा की हुए। मैं वहां खड़ा अपने निर्जीव शरीर को देख रहा था। इसके शव को उठाकर चील को के आगे डाल दो, ताकि दूसरे चोर डाकुओं को नसीहत प्राप्त हो। राजा विक्रम सिंह खड़े खड़े हंस रहे थे। मेरी आत्मा भटकती हुई इस पेड़ के नीचे आ गई। ओह, इस शिवलिंग की स्थापना मैंने ही महाशिवरात्रि के अवसर पर की थी। जैसे ही मैंने शिवलिंग को स्पर्श किया, तभी देवव्रत देवता व पाप फल देवता के गण मुझे लेने आ पहुंचे। इसने बहुत से व्रत किए हैं। इसकी आत्मा स्वर्ग की अधिकारी है। इसने पाप किए हैं, यह नरक का अधिकारी बनेगा। हमको इसे ले जाने दो, तो फिर इस बात का फैसला युद्ध से होगा। स्वर्ग और नरक के देवगण आपस में भिड़ने लगते हैं। दोनों देवताओं के गणों में भयंकर युद्ध छिड़ गया और इसी वृक्ष पर बैठकर मैंने उनके युद्ध के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। इतना सब बताने के बाद भोला राम की आत्मा ने कहा, बाके, तब से मैं उस युद्ध के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, किंतु तुम्हें वृक्ष को चलाने की शक्ति कहाँ से प्राप्त हो गई? शिवजी के कारण। शेर सेनी से बचने के लिए तुम जिस वृक्ष पर चढ़े हो, वो बेलपत्रों का वृक्ष है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे कान टूटे बेलपत्रों के पत्ते वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिरे और रात भर तुम भूखे प्यासे वृक्ष पर चढ़े रहे, तो इससे तुम्हारा उपवास हो गया। तुम्हारे उपवास से प्रसन्न हो शिवजी ने मुझे तुम्हारी मदद करने का आदेश दिया, क्योंकि सभी भूत प्रेत शिव के ही गण हैं। उन्हीं के आदेश पर मैं वृक्षों को चला यहाँ से वहां ला पाने में सफल हो पाया हूँ। बाकी, अब यदि तुमने मेरी मदद ना की तो मैं इसी वृक्ष को शाखाओं से तुम्हारा गला घोट दूंगा। परंतु मैं तुम्हारी मदद किस प्रकार कर सकता हूँ? तुम बस मुझे इतना बता दो, मुझे करना क्या है? तुम्हें शिवजी की बारात चलानी होगी। क्या कहा? शिवजी की बारात? यदि तुम मेरा नाम लेकर शिवजी भोले की बारात चला दो, तो मेरे रहे सहे पाप पुण्य तक कट जाएंगे और मेरी आत्मा सीधे स्वर्ग को कूच करेगी। बारातियों को भूत प्रेतों व राक्षसों के मुखौटे लगाकर चलना अनिवार्य होगा, किंतु इसमें मेरा क्या लाभ होगा? मैं तुम्हें मित्र वर दूंगा, जिससे बड़े से बड़ा शत्रु भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा। ओह, बाकेलाल मन ही मन सोचने लगते हैं। बाकेलाल का मस्तिष्क बड़ी कुशलता व तीव्रता से चल रहा था। यदि मुझे ऐसा वर प्राप्त हो जाए तो मैं अपने किसी भी शत्रु को अपना मित्र बना उससे भी शिवजी की बारात में शामिल करवा दूंगा, ताकि अवसर पड़ते ही वो मुच्छड़ का खेल समाप्त कर दे।
तब विक्रम सिंह की मृत्यु के पश्चात विशालगढ़ का राज सिंहासन मुझे मिल जाएगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं शिवजी की बारात चलाने के लिए तैयार हूं, किंतु तुम्हें मित्रवर तुरंत देना होगा मुझे। मंजूर है मुझे। मित्रवर प्राप्त कर बाकेलाल प्रेत की मदद से स्वयं भी वर्ग से नीचे उतरा और चेतक को भी उतारा। चल चेतक, लगा दुड़क्की। इस मुसीबत से तो छुटकारा मिला हमें, किंतु अभी चेतक को ही 2 ही कदम चला था कि यह समझ रहा था हमें धोखा देकर निकल जाएगा। शेरों का झुंड उनके सामने था। उफ, वो शेर और शेरनी अपनी पूरी बिरादरी को ले आए हैं। किंतु अब परिस्थितियां उलट चुकी थी। बाकेलाल को प्राप्त था मित्रवर। अरे ये क्या, ये तो हमारा स्वागत सा करते हुए लग रहे हैं। ओह, अब समझ में आ गया। प्रेत बोलाराम के मित्रवर के कारण हमारे ये शत्रु हमारे मित्र बन चुके हैं। वो आए हमारे वन में, ईश्वर की नेमत है। कभी हम उनको, कभी अपने वन को देखते हैं। शेर ने एक शेर पढ़ा बाकेलाल के लिए। सिंहों की टोली ने बाके को रास्ता दिया। ये हमें रास्ता दे रहे हैं। चेतक, चल निकल ले बेटा। कहीं ये इस बात की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे हैं कि हम इनके घेरे में फंस जाएं, ताकि निकल भागने का कोई अवसर ही ना मिले हमें। ये मित्रता हम नहीं तोड़ेंगे। तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सभी शेर हंसने लगते हैं। चेतक, बढ़ बेटा आगे। गुर, बने चाहे दुश्मन जमाना, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बाकेलाल सिंहों की बिरादरी से पीछा छुड़ा निकल पड़ा। प्रेत बोलाराम का मित्र तो बड़ा ही चमत्कारी सिद्ध हुआ है। हिंद शत्रु है, जान बची, शुक्र है जान बची। आ लौट के आजा मेरे सिकंडे मित्र, तुझे हम शेर बुलाते हैं। जान बची कहाँ थी? बाकेलाल, हम तुझे ही ढूंढ रहे थे। मर गए बेटा, ये तो चीटा चोटी है। अब ये हमें नहीं छोड़ेंगे। किंतु आज तो बाकेलाल को प्राप्त था मित्रवर। ओह, ये क्या हो रहा है? बाकेलाल के मित्रवर का उन पर भी प्रभाव पड़ा। मित्र, अभी ना जाओ छोड़कर, कि अभी तो आदर सत्कार भी नहीं किया है। नहीं, कुछ गपशप तो नहीं मारी ना? अभी तो कुछ कहा ही नहीं है। बुरा ना मानो बात का, ये मित्रता है, शत्रुता नहीं। हाँ हाँ, अभी तो आए हो, भार बनकर छाए हो। हवा जरा महक तो लेने दो, फिजा जरा बहक तो लेने दो। ये शाम ढल तो जाए जरा, मैं थोड़ी पुष्प वर्षा तो करूं। चेतक, ये करामात भी लगता है मित्रवर की ही है। ये गन्ने चूस लो जरा। ओह, इसको मेरे लिए चने का साग लाने को कहो। बाकीलाल, ये बकरा भोजन तो खा लो जरा, मैं तुम्हारे पाँव दबा दूं। राक्षसों का प्रेम देख। एक योजना बाकीलाल के मस्तिष्क में आखिर कौंधी गई थी। क्यों ना इन राक्षसों को भी शिवजी की बारात में शामिल होने का निमंत्रण दे डालूं। शिवजी की बारात में तो सभी बाराती भूत प्रेत व राक्षसों के मुकुट धारण किए होंगे। किसी को भी इन पर संदेह नहीं होगा। फिर अवसर मिलते ही मेरे आदेश पर ये राक्षस मिलकर मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह का टेटवा दबा देंगे। मित्र, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। सभी राक्षस बाकीलाल से निवेदन करने लगते हैं। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। चन्ना वे घरा रे, भोला वे घरा रे। सभी बाकीलाल के मित्र वर्ग के कारण गाने गा गा के उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। मित्र राक्षस राजा चीटा चोटी, तुम्हें मित्रता का फर्ज निभाना ही होगा। सिर कटा सकते हैं, लेकिन मित्रता का फर्ज निभाना नहीं भूल सकते हम। बाकीलाल ने अपना प्रयोजन चीटा चोटी को बताया। ये तो एक पंथ दो काज होंगे मित्र बाके, क्योंकि राजा विक्रम सिंह तो हमारा भी शत्रु है। राक्षस जोड़ जुगाड़ ने कोलू तैयार कर लिया है। अब उसकी खोपड़ी को कोलों में पीस मैं निकालूंगा। कबाड़ी का तेल, जिसकी मालिश अपने घुटनों पर करने से दूर होगा मेरा गठिया रोग। हा हा, तो फिर ठीक है, मैं चला शिवजी की बारात चलाने के लिए। तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। बाकीलाल प्रसन्नतापूर्वक सीधे पहुंचा राजा विक्रम सिंह के पास। महाराज, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मंदिर से शालिग्राम की मूर्ति गायब हो गई है। हाँ बाके, ऐसे में भगवान शंकर का नैवेद्य खाना वर्जित होता है। किंतु महाराज के कुर्ते की जेब में बेरों से भरी पाई गई थी। हमें संदेह है महाराज ने कहीं वो बेर खा ना ली हो। वो बेर तो मैंने ही मोटे को खिलाए थे और शेष उसकी जेब में रख दिए थे। बाकीलाल मन ही मन सोच रहा है। मैं महाराज को उल्टी की औषधि उल्टी का दूंगा, जिससे महाराज के पेट में यदि बेर होंगे तो वे बाहर आ जाएंगे। महाराज जी लीजिए, उल्टिका का सेवन कीजिए। राजवैद्य ने उन्हें उल्टिका खिलाई। महाराज उल्टी करने लगे। मोटे, अब तू उल्टी कर या सीधी, किंतु दुखों का बहुत तो तूने लगा ही लिया है। अब तुझे कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे, इसलिए ही तो अब तुझे शामिल होना होगा शिव जी की बारात में। बाकीलाल अपनी योजना पर प्रसन्नतापूर्वक हंस रहे थे। उल्टी में बेर के बहुत टुकड़े निकल गए हैं, देखता हूं इन्हें।
इसका अर्थ ये हुआ, महाराज ने शिव के नैवेद्य का सेवन किया था। महाराज, ये तो गजब हो गया। आपने भांग की तरंग में ऐसा करके कष्टों को निमंत्रण दे डाला है। ता फिर हुण महाराज दाकी हुए महारानी सोचने लगती है। महारानी जी, आप दुखी ना हुए, ना परेशान हो, मैं इसलिए ही तो आया हूँ आपके पास। भाग्यलाल महारानी को सांत्वना देता है। महाराज, इस कष्ट से छुटकारे का एक ही उपाय है, जो मुझे स्वयं भगवान ने भविष्यवाणी करके कुछ समय पूर्व ही बताया है। वो उपाय क्या है बाकीलाल? महाराज उत्सुकतापूर्वक पूछने लगते हैं। वो उपाय है शिव जी की बारात। क्या कहा? यदि तुरंत ही बोलो राम का नाम लेकर शिव जी की बारात नहीं निकाली गई तो अनर्थ होगा। यदि ऐसा है तो शिव जी की बारात अवश्य ही निकाली जाएगी। महामंत्री, प्रबंध मंत्री को शिव जी की बारात निकालने का आदेश दो और विशालगढ़ में ऐलान भी कर दो। अब आपके सभी कष्टों का अंत होगा महाराज। ये बारात बड़ी धूमधाम से निकलेगी और विशालगढ़ के नागरिक भी शामिल होंगे इसमें। शिवरात्रि पर मुझे अधिक भांग नहीं पीनी चाहिए थी। उधर महाराज मन ही मन सोच रहे थे, क्योंकि तेरा अंत निकट है बेटा। महाराज अंत का सपना देख रहा था विशालगढ़ का पड़ोसी देश, नाम है खाऊ सिंह भी। ओह, तो राजा विक्रम सिंह शिव जी की बारात लेकर जाने वाला है और इस बारात में शामिल होगी विशालगढ़ की प्रजा भी। महामंत्री बने बनाए काम में अड़ंगा लगाया है। जल्दी अपने कुछ चालाक गुप्तचरों को विशालगढ़ भेजो और वहां जितने भी मुखौटे बनाने की दुकानें हैं उनको आग लगा दो, क्योंकि भूत प्रेतों के मुखौटे लगाकर शिवजी के बारात में शामिल होगी केवल हमारी सेना। और आज हम राजा विक्रम सिंह का सिर धड़ से जुदा करके विशालगढ़ पर फहराएंगे अपनी विजय पताका। इधर चली शिवजी की बारात। शिवजी बने थे राजा विक्रम सिंह। ओ डमरू वाले बाबा चले बिहार रचाने, बोल बम, हर हर महादेव। बाकेलाल, मेरे कष्ट तो दूर हो जाएंगे ना? मोटे, ये बारात नहीं तेरी शव यात्रा है। अवश्य महाराज, अवश्य। इस रूप में तो आपको चिंता करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। बाकेलाल मन ही मन सोच रहे थे, अक्सर अवसर पाते ही मैं और भूत प्रेतों के रूप में मेरी सेना मिलकर विक्रम सिंह का सिर धड़ से अलग कर देगी। इधर वो राक्षस राज सोच रहा था। राक्षस भी इसी प्रतीक्षा में थे। शिव जी की बारात निकट आ रही है, बोलो हर हर महादेव, बोल बम बम। इस बारात में शामिल होने के लिए हमें तो मुखौटे लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम तो असली राक्षस जो हैं। सभी के नाम मुंह से एक ही नाम गूंज रहा था, बोल बम बम। आक्रमण का यही अवसर उचित है, आक्रमण। इन बारातियों को मारते हुए राजा तक पहुंचना होगा हमें। ये क्या, ये कौन है जो राक्षसों के मुखौटे लगा बारातियों को मार रहे हैं? ये सभी बाराती तो मेरे ही सैनिक हैं, क्योंकि विशालगढ़ के नागरिक मुखौटे न मिलने के कारण बारात में शामिल ही नहीं हो पाए थे। ओह, चीटा चोटी आ पहुंचा है, वो मारा। बाकीलाल मन ही मन प्रसन्नता से हंस रहा था। चारों तरफ मारकाट मची थी। महाराज, हुण आपदा की हुए नहीं, मैं अपनी सेना का ऐसा बुरा असर होते नहीं देख सकता हूँ। दुश्मन देश का राजा सोच रहा था। महाराज, ये तो मुझे असली राक्षस प्रतीत होते हैं। सैनिकों, भूत प्रेतों का स्वांग छोड़ो और शत्रुओं का डटकर मुकाबला करो। सेनापति, आग लगा दो, आग लगाओ सिंह। ये तो शत्रु राजा नामे खाऊ सिंह का सेनापति है। महाराज विक्रम सिंह ने उसे पहचान लिया था। ये बीच में कहां से हमारा? देखते ही देखते राक्षसों की सेना ने शत्रु राजा नामे खाऊ सिंह की सारी सेना को मार काट डाला था। राक्षस चीटा चोटी ने स्वयं राजा की खोपड़ी चकनाचूर की। आह, पूर्ण आपदा कुछ नहीं हो सकता ओए। और फिर राजा विक्रम सिंह, पहचाना मुझे? मैं हूं राक्षस चीटा चोटी, जिसे तूने अपनी सारी प्रजा सहित ऋषि जलमीन मछली सरोवर में डुबो दिया था। वो तो शुक्र है, मुझे ये वरदान था कि मरते समय भगवान शंकर मुझे एक वर देंगे। मैंने उनसे जीवन मांगा तो उन्होंने मुझे वरदान दिया कि जिस दिन कोई शालिग्राम की मूर्ति सरोवर सरोवर में फेंकेगा, उसी दिन मैं और मेरी प्रजा पुनर्जीवित होंगे। फिर जब बाकेलाल ने शालिग्राम की मूर्ति को जल में फेंका तो मैं पुनर्जीवित हो उठा। मित्र बाके के कहने पर ही मैं यहाँ आया हूँ। सरोवर के ठंडे जल के कारण मुझे घटिया रोग हो चुका है। उसका उपचार तेरी खोपड़ी का तेल है, जिसे अब जोड़ तोड़ तेरी खोपड़ी से निकाल मेरे घुटनों पर लगाएगा। ओह कमबख्त, मेरा नाम क्यों ले रहा है ये? महाराज विक्रम सिंह ने आओ देखा ना ताओ त्रिशूल चीटा चोटी पर चला दिया। ओह, ये क्या किया तूने दुष्ट? अगले प्रहार में विक्रम सिंह ने चीटा चोटी की चोटी को काट दिया था। मेरी राक्षसी सेना सबको खत्म कर दो। पर बार क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। मित्रता टूट गई है बाकीलाल। उफ, लगता है इसकी चोटी कटते ही प्रेत बोलाराम के मित्र वर वाले वरदान की शक्ति भी प्रभावहीन हो गई है। अब इन राक्षसों से बचने का एक ही उपाय है, ये चीटा चोटी। बाकी ने तुरंत पढ़ा टुच्चा मंत्र। नहीं नहीं, उसे छोड़ दो। टुच्चा मंत्र पढ़ते ही
चीटा चोटी का चीटा खुलकर बाके के हाथ में आ गया, जिसे उसने तुरंत अपनी चोटी पर चिपका लिया और ऐसा करते ही सभी राक्षस हो गए थे बाकेलाल के गुलाम। बाकेलाल जी महाराज, आपकी कोई सेवा हो तो कृपया बताएं हमें। राजा विक्रम सिंह ने एक झटके में चीटा चोटी का सर काट दिया। चीटा चोटी का सिर कटते ही सभी राक्षसों के सिर अपने आप कट गए थे। और तब बाकेलाल, तुमने ऐसा क्यों किया? वो महाराज, भगवान शिव के आदेश से ही मैंने ऐसा किया है, क्योंकि छिपा हुआ शत्रु अधिक ताकतवर होता है। राक्षस चीटा चोटी भविष्य में कभी ना कभी संकट बनकर अवश्य विशालगढ़ पर मंडराता और उसका अंत करने का यही उपाय था। फिर जैसे ही मुझे शत्रु राजा नाम में खाऊ सिंह की करतूतों का पता चला, तो मैंने शिवजी की बारात वाली योजना बना डाली। शिवजी की बारात में नैवेद्य खाने वाली घटना की काट थी। इससे सभी कष्ट टल जाते हैं। तो फिर तुम बुरा मुंह क्यों बना रहे हो? पुच्छी पुच्छी क्यों नहीं देते हो तुम? महाराज विक्रम सिंह ने बाकेलाल के गालों को चूम लिया था। इस प्रकार शिवजी की बारात शिव के मंदिर तक गई और प्रेत बोलाराम को भी मुक्ति मिल गई। किंतु बेचारा बाकेलाल, उस पर तो जैसे वज्र और कुठार दोनों पात हो गए थे, क्योंकि उसकी सभी योजनाएं धराशायी जो हो गई थी। चंदा, फिर आपा चलते हैं और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।